कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हमारे देश ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया। 16 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे। देश की 75% युवा आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत का ये माइलस्टोन बहुत खास है, क्योंकि भारत ने अपने देश की जनता के साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी हैं। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बधाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि हमें फिर भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। ठीक तरीके से मास्क भी लगाना होगा। ये सब क्यों करना होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल जब तक 85% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। जिन देशों में मास्क से छूट दी गई है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक देश की 60 से 70% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो जाएगी। उस वक्त तक हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेगा। इसके बाद लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट मिल सकती है। दूसरी बात यह कि अभी फुली वैक्सीनेटेड होने में भी वक्त लगेगा। देश ने भले ही अपने 100 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन लगा दी हो, लेकिन जब हम बात करते हैं फुली वैक्सीनेटेड लोगों की, तो भारत अभी भी दुनिया में 6वें स्थान पर है। वहीं यह भी सच है कि करीब 23 से 24 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है। 1/4 आबादी वैक्सीन लगाने से हिचक रही है। उनकी हिचक तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। लोग दूसरा डोज लगवाने भी नहीं पहुंच रहे हैं। हाल ही में ICMR ने यह जानकारी दी कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने ही नहीं गए। लोगों को समझना होगा कि पूरी तरीके से वो प्रोटेक्ट तभी हो पाएंगे जब वो वैक्सीन की दोनों डोज लेंगे, और तभी कोरोना वायरस को फैलने से भी रोका जा सकेगा। वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और देश की जानी मानी वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं कि देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा एक बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ 1/3 वयस्क की पूरी तरह लेकिन वैक्सीनेट हुए हैं। ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। महामारी अब मंद पड़ रही है। यह अब एंडेमिक यानी स्थानीय महामारी की शक्ल ले रही है। इसके बाद भी मामले बढ़ने के छोटे छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं। वायरस भी लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है, इसलिए हम सभी को वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाना होगा। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वेंटिलेशन जैसे उपायों को भी ध्यान में रखना होगा।